हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। डीए रोके जाने के बीच मई महीने की सैलरी और पेंशन पर सरकार की तरफ से 3 बहुत ही नई ज़बरदस्त खबरें लेकर मैं आया हूं, जिससे आपकी मई महीने की सैलरी और पेंशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। सरकार ने इसके रिगार्डिंग नए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा है नीचे, उस पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं उस पहले नोटिफिकेशन पर। ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों के लिए। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे बोर्ड की तरफ से जनरल सेक्रेटरी NFIR को आप देख सकते हैं, जिसमें बोला गया है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंसेस यानी HPCA या फिर PCA यानी कि पेशेंट केयर अलाउंसेस, जिन भी रेलवे एम्प्लॉइज़ को जो रेलवे हॉस्पिटल्स में या रेलवे के हेल्थ केयर यूनिट्स में या क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं, उनको जो है 7वें वेतन आयोग की तरफ से यानी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से उनको HPCA यानी हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंसेस और PCA यानी कि पेशेंट केयर अलाउंसेस उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि 7 CPC के हिसाब से उनको पहले से ज़्यादा अब HPCA और PCA सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं, पेमेंट ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंसेस HPCA, पेशेंट केयर अलाउंसेस PCA टू द रेलवे एम्प्लॉइज वर्किंग इन रेलवे हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर यूनिट्स क्लिनिक्स, रिवीजन ऑफ रेट्स एज पर 7 CPC। तो बड़ी खबर है कर्मचारियों के लिए कि अब उनको सभी कर्मचारियों को रेलवे में जो रेलवे के HPCA जिन्हें या फिर PCA जो प्रोवाइड कराया जाता है सरकार की तरफ से, उनको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से अब वो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं HPCA PCA टू ऑल ग्रुप C&D रेलवे एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग इन हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द CPC 7 CPC एज एंड when a decision is taken in this regard by Ministry of Health and Family Welfare, corresponding instruction in respect of railway employees would be issued accordingly by the Ministry of Railways। तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, चाहे उनका DA रोक दिया गया है अब, लेकिन जो रेलवे में हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिटल्स यूनिट्स में काम कर रहे हैं उनको अब PCA और HPCA 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे उनकी सैलरी में कुछ हद तक उनको राहत मिलती दिखाई दे रही है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ भी बहुत बड़ी खबर है। अगर आप इस साल रिटायर हो रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खबर होने वाली है। आप देख सकते हैं दूसरे न्यूज़ में, आप इस साल रिटायर हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही राहत की खबर है। कोविड-19 महामारी के कारण अगर आपकी पेंशन नहीं बन पाती है तो आपको प्रोविजनल पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह ने इसका ऐलान किया है कि रिटायरमेंट डेट से 1 साल के लिए इस पेंशन का इंतजाम किया जाएगा। उनके मुताबिक महामारी के दौरान कर्मचारियों को नियमित पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जिसे PPO बोला जाता है, वो आप रिटायरमेंट होने पर आपको PPO नंबर जारी किया जाता है और उसी के बेसिस पर आपकी सारी पेंशन और पेंशन के डिसबर्समेंट से रिलेटेड आपके अकाउंट में क्रेडिट होने तक सारी इन्फॉर्मेशन उसी नंबर से आप चेक कर पाते हैं। जारी होने पर और पेपर वर्क पूरा होने तक प्रोविजनल पेंशन यानी प्रोविजनल पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दी जाएगी। यही व्यवस्था फैमिली पेंशन वालों के साथ भी होगी। 1 साल के लिए बड़ी सुविधा, यह सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जिसे बीते साल शुरू किया गया था। सरकार ने इस सर्विस को 1 साल के लिए बढ़ाया है। 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के या 7th पे कमीशन के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। आगे आप देख सकते हैं, पेंशन जमा करने में दिक्कत आती है, इसलिए सारी चीज़ें की गई हैं, ताकि आपको फिजिकली आपको तौर पर वहाँ ना जाना पड़े। और आपके जो, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में पे एंड अकाउंट ऑफिस और इसके अलावा आपके हेडक्वार्टर्स अलग अलग होते हैं, तो सरकार ने इस सुविधा को कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा कर दिया है। पेंशन फॉर्म जमा करने में होती है दिक्कत। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वे सर्विस बुक के साथ क्लेम फॉर्म एवं पे अकाउंट दफ्तर में जमा कर पाने की स्थिति में ना हो, खासकर दोनों दफ्तर अगर अलग अलग शहरों में हो यह दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक शहर से दूसरे शहर में तैनात होते हैं।
इनके हेड ऑफिस, सैलरी और अकाउंट दफ्तर दूसरे शहरों में होते हैं। पहले से है प्रोविजनल पेंशन का प्रावधान। एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने बताया कि प्रोविजनल पेंशन पहले भी मिलती रही है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट होने पर उसे प्रोविजनल पेंशन दी जाती है। यह पेंशन उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पर बनती है। वास्तविक पेंशन और प्रोविजनल पेंशन की रकम में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है। जारी रहेगी पेंशन। कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट आदेश यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी होने और दूसरा पेपर वर्क होने तक अस्थायी पेंशन की रकम मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे कर्मचारियों को किसी भी टाइप से कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेशनल न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेशनल न्यूज़ आ रही है, अब देख सकते हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की तरफ से यानी NFIR की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। मिस्टर पीयूष गोयल जो कि रेलवे मंत्री है, उन रेलवे मिनिस्टर है, उनको एक रिक्वेस्ट की गई है कि जो एम्प्लॉयज़ कोविड-19 में पेंडेमिक में काम कर रहे हैं उन सभी को, रेलवे एम्प्लॉयज़ को, उन सभी को कोविड-19 अलाउंसेस सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए। हालांकि हम आपको बताएंगे इसमें किन्होंने कितने परसेंट रिक्वेस्ट की सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं। ग्रांट ऑफ कोविड-19 अलाउंसेस टू द रेलवे एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ एमिड कोविड-19 पैंडेमिक सेकेंड वेव। आप देख सकते हैं यहाँ पे the railway minister is aware that the railway employees belonging various categories including supervisor, safety, non-safety, railway doctors, paramedical staff, serving retired sanitization staff etc. have been performing duty with devotion to ensure a smooth supply of essential goods. Besides availability of oxygen to COVID-19 patients in the country, the railway staff are performing duties during this crisis period, battling deadly virus infection fear. They deserve to be motivated to maintain their high morale, as many railways employees have lost their lives on account of COVID-19 infections acquired in the course of performing duties. आगे आप देख सकते हैं NFIR क्या प्रपोज कर रहा है। NFIR proposes that the railway employees performing duties despite rise in positive cases exponentially due to unabated spread of second wave of COVID-19 pandemic to granted COVID allowances at the rate of not less than 25% of pay to maintain their high level of devotion and continue to perform. Federation also mentioned that some state government have already announced COVID allowances to their employees. तो आप देख सकते हैं कि 25% तक के लिए डिमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि उनको 25% तक कोविड अलाउंसेस सरकार उनको प्रोवाइड कराए। और उन्हें ये भी मेंशन किया है फेडरेशन ने कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो अभी उन्हें ऑलरेडी कोविड अलाउंसेस जो है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए लागू भी कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को एक मोराल मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। तो अब इसका जो भी अपडेट आएगा वो तो हम अपडेट कर ही देंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है आप देख सकते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से आ रही है, जो कि सभी जितने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, ऑल मेंबर्स जो एसोसिएशन के, उनके लिए जारी किया गया है। आप सभी को बताएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के कर्मचारियों और पेंशन का DA और DR फ्रीज है, लेकिन बैंक्स के कर्मचारियों को ये कंटिन्यू प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर फिर से उनको 3 महीने का आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से DA और DR प्रोवाइड कराया जाएगा। कितना होगा आप यहाँ देख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 7 of the 11th bipartite settlement dated 11/11/20 and clause 3 of the joint note dated 11/11/22, the rates of DNS allowances payable to workmen and officer employee for the month of May, June and July 2021 shall be 25.69% of pay, while allowing the DNS allowances payable decimals from third place में please be ignored। यानी कि मई, जून और जुलाई 3 महीने के क्वार्टर में मई, जून और जुलाई 2021 के लिए 25.69% सभी बैंक के कर्मचारियों और ऑफिसर्स को ये प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी जो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन से रिलेटेड थी। वीडियो अच्छा और लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जो है आप सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स, फैमिली पेंशन, डिफेंस, पोस्टल, रेलवे, डाक सभी टाइप के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए हम न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी तरीके से लाते रहते हैं। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।